स्टूडेंट, मैं अमित राणा आप सभी का स्टडी पॉइंट विद अमित में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी होगी वो भी अच्छी चल रही होगी एग्जाम की। ठीक है, देखिए आज हम बात कर रहे हैं लर्निंग एंड टीचिंग। ठीक है, अधिगम एवं शिक्षण। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था, देखिए अभिप्रेरणा वगैरह हमने करा दी थी, अधिगम भी करा दिया था, सारी चीज़ें हो गई। अब हमारे अधिगम के सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा ये टॉपिक हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आपके यूपी टेट, सी टेट, आपके बीएड के एग्जाम में, ठीक है, आप एजुकेशन फील्ड में जहाँ भी जाना चाहें, एमएड वगैरह करेंगे, नेट करेंगे, हर जगह ये सिद्धांत पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है 100%, तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए हमारा जो है उद्दीपन अनुक्रिया संबंध सिद्धांत, SR बॉन्ड थ्योरी भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, SR बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, उद्दीपन क्या है, अनुक्रिया क्या है, ये सब अभी बताऊंगा मैं आपको। इसका नाम जो है वो उद्दीपन अनुक्रिया संबंध सिद्धांत होता है। ठीक है, अब देखिए ये बंदे जो हैं एडवर्ड एल थॉर्नडाइक महोदय, ठीक है, इन्होंने ये जो सिद्धांत है हमारा, इसके जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, हमारे एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक का अनुक्रिया उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसी सिद्धांत को हम कितने नामों से जान सकते हैं, 4 नाम से और। ठीक है, कौन कौन से, उद्दीपन संबंध, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, ठीक है, SR थ्योरी, SR बॉन्ड, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं हम इसको। दूसरा है हमारा संयोजनवाद। संयोजनवाद मतलब कनेक्शनिज्म, ठीक है, कनेक्शन, संबंधवाद। ठीक है, इसको संयोजनवाद को हम संबंधवाद भी कह सकते हैं, संयोजनवाद मतलब कनेक्शनिज्म। ठीक है, फिर है हमारा क्या, अधिगम का संबद्ध सिद्धांत। अधिगम का संबद्ध सिद्धांत मतलब बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, उसके बाद है हमारा प्रयास एवं त्रुटि। प्रयास एवं त्रुटि मतलब प्रयास एवं त्रुटि, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, ट्रायल करेंगे, बार बार एरर होंगी, थ्योरी इसके बनी है, तो इसको प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, अधिगम का संबंध सिद्धांत भी कहा जाता है, संयोजनवाद भी कहा जाता है और उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, SR बॉन्ड बोल सकते हैं, SR थ्योरी बोल सकते हैं। ठीक है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका इन्हीं नाम से चेंज करके पूछ लेता है, समझ रहे हो आप। अब जैसे सीधे सीधे मैंने क्या बताया, उद्दीपन अनुक्रिया संबंध सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन यहाँ सीधे सीधे ये नहीं पूछ सकता, आप ये भी पूछ सकता है आपसे कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत या संयोजनवाद या अधिगम का संबद्ध सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इन 4 नाम से भी पूछ सकता है। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि का जो हमारा अधिगम का सिद्धांत है वो क्या है। ठीक है, तो ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको ये 4 नाम पक्के याद होने चाहिए। इसके प्रतिपादक कौन है, थॉर्नडाइक है। ठीक, ये सारी चीजें आपको क्या हो, पता होनी चाहिए, नहीं तो एग्जाम में आप सोचेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, चलिए ये समझ गए आप। अब मैं समझाता हूँ आपको S क्या होता है, R क्या होता है, ये सारी चीजें। देखिए स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, स्टिमुलस मतलब उद्दीपक, मतलब होता है कोई वजह, ठीक है, या प्रेरक, उत्प्रेरक, ठीक है, ये सब नाम हम इसको दे सकते हैं। अनुक्रिया रिस्पॉन्स मतलब अनुक्रिया, ठीक है, प्रक्रिया, ठीक है, या फिर रिजल्ट। ठीक है, ये सब क्या होंगे, ये हमारी अनुक्रिया, रिस्पॉन्स होगा। अब देखिए होता क्या है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। अब इसको समझिएगा बड़े ध्यान से। ये जो स्टिमुलस होता है, प्रेरक होता है या उत्प्रेरक होता है, ये एक ऐसी वस्तु, तत्व या प्राणी, कुछ भी हो सकता है जिसके आने से कोई प्रक्रिया या तो धीमी हो जाए, या स्टार्ट हो जाए, या रुक जाए, या तेज हो जाए। ठीक है, समझ लीजिए, इसके आने से कोई प्रक्रिया रुक, स्टार्ट मतलब इसकी प्रक्रिया ऊपर भी हो सकती है, रुक भी सकती है, चल भी सकती है और धीमी भी हो सकती है। समझ रहे हैं आप। अब इसको कैसे समझेंगे, होता क्या है, जब आप मैच देखते हैं, है ना, मैच में कभी कभी फील्ड में कोई कबूतर आ जाए, कोई कुत्ता घुस जाता है, ठीक है, या कोई जो दर्शक होते हैं हमारे ऑडियंस में से वो कोई घुस जाता है, तो अचानक से मैच क्या होगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो उस समय वो जो कुत्ता आता है या वो कबूतर आता है या कोई पतंग गिर जाती है फील्ड में, वो क्या है, उद्दीपक या उद्दीपन, स्टिमुलस, प्रेरक या उत्प्रेरक। ठीक है,
जिसके आने से प्रक्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है। अब दूसरी चीज, अचानक से कोई बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, और दूसरे बच्चे को अच्छे पढ़ने पर एक पुरस्कार दिया जाना टीचर के द्वारा, तो वो पुरस्कार जो होगा, जो हम उसको गिफ्ट देते हैं या एक पुरस्कार देते हैं, ठीक है, पुरस्कृत किया जाता है उसको, तो वो क्या होगा, उत्प्रेरक होगा। उससे क्या होगा, उस बालक में जिसको वो जो पुरस्कार है हमारा वो मिलेगा, उसकी जो पढ़ने की क्षमता होगी या पढ़ने की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी, इच्छा शक्ति बढ़ेगी। और जो उसके साथ के बच्चे होंगे या क्लासमेट होंगे उनको देखकर उसको भी क्या, उनके भी क्या होगा, इच्छा शक्ति का विकास होगा, उनकी प्रक्रिया क्या होगी, तेज होगी। ठीक है, सपोज दैट एक बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, और उसके आते हैं 60%, ठीक है, और इसी के साथ वाले बच्चे के आते हैं 80%, ठीक है, तो ये इस बच्चे के लिए ये वाला बच्चा क्या होगा, एक उद्दीपक होगा, उद्दीपन होगा। ठीक है, इससे इसने क्या सीखा कि अगर हम पढ़ते तो हमारे भी 80% नंबर आ सकते थे। ठीक है, तो इसको आने के बाद इसकी प्रक्रिया क्या होगी, तेज होगी पढ़ाई की। ठीक है, ये समझ गए आप समझिए, फिर दोबारा से मैं समझा रहा हूं। हुआ क्या कि यहां पर एक बच्चा होता है, ठीक है, अब वो जा रहा है, मान लीजिए साइकिल से एक बच्चा जा रहा है, ठीक है, और जाते जाते रास्ते में एक कुत्ता मिल जाता है उसको, ठीक है। अब वो ये नॉर्मल स्पीड से जा रहा होता है, टहलते टहलते आराम से साइकिल से, लेकिन जब ये कुत्ता इसको दिखाई दे जाए और ये बच्चा अकेला हो तो इसको क्या लगेगा, कहीं ये कुत्ता हमें काट ना ले, तो ये ऐसे भागेगा वहां से जैसे कुत्ता इसके पीछे भाग रहा हो, तो इसकी जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, तेज हो जाएगी। समझ रहे हो, तो ये कुत्ता जो हो गया ये हमारा क्या हो गया, उत्प्रेरक, मतलब स्टिमुलस हो गया, कि जैसे ही कुत्ते को बालक ने देखा उसकी साइकिल की स्पीड क्या हो गई, तेज हो गई। ठीक है, उसकी जो प्रतिक्रिया थी वो तुरंत सामने आई। ठीक है, अब ये समझ गए। अनुक्रिया क्या है, अनुक्रिया प्रक्रिया, जब इसके आने के बाद जो प्रभाव यहाँ पड़ता है, ठीक है, इसके आने के बाद जो हमारी प्रक्रिया स्टार्ट होती है या धीमी होती है, तेज होती है, वो क्या होती है, हमारा रिस्पॉन्स होता है। मतलब किसी उद्दीपक को देखने के बाद जो रिस्पॉन्स निकल के आता है, ठीक है, वो हमारी अनुक्रिया होती है। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। चलिए आगे देखिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। ठीक है, इस परिवार को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। देखिए, हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम सबका साथ ही हमारे चैनल या हमें सबको ऊपर ले जा सकता है। ठीक है, अभी हमारी संख्या परिवार की धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन आप लोग पूरे कंटिन्यू हमारी वीडियो को देखा कीजिए। ठीक है, टोटल आप वीडियो देखेंगे तभी आपका क्या होगा, आपको सिलेबस समझ में आएगा। समझ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं थार्नडाइक ने क्या किया। थार्नडाइक ने क्या किया, 3 प्रयोग किए। प्रयोग नंबर 1, प्रयोग नंबर 2, प्रयोग नंबर 3। ठीक है, इसने क्या किया, सबसे पहला प्रयोग किया बिल्ली पर, ठीक है, दूसरा प्रयोग इसने किया चूहे पर, और तीसरा प्रयोग इसने किया मछली पर। ठीक है, तीसरा प्रयोग इसने किया मछली पर। देखिए, इन्होंने क्या किया, 3 प्रयोग किए, एक बिल्ली पर किया, एक चूहे पर किया, एक मछली पर किया। इसकी बात अभी करने से पहले मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूं, क्या कि अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आप नॉर्मल भाषा में समझिए कि किसी भी काम को करने की कोई वजह होती है, और जो वो वजह होती है वो हमारा क्या होता है, स्टिमुलस होता है। ठीक है, और जो काम होता है उस वजह के बाद वो क्या होता है, हमारा रिस्पॉन्स होता है। मतलब हमें भूख लगी है, ठीक है, और खाना खाने के लिए हमें मतलब क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो खाना हमारा क्या है, क्या है, हमारा स्टिमुलस है, उद्दीपन है। ठीक है, और उस खाने को प्राप्त करने के लिए जो हम प्रयास करेंगे वो प्रयास हमारे क्या होंगे, रिस्पॉन्स होंगे, हम जो बार बार अनुक्रिया करेंगे उसको प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अभी थ्योरी पे समझिएगा आप कैसे प्रयोग किए थे इन्होंने क्या किया, पहले इसमें प्रयोग में एक बिल्ली ली, ठीक है, और एक बिल्ली को क्या किया, एक बॉक्स में, जालीदार बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है, इसके अंदर बंद कर दिया। अब यहां जब इसको बंद कर दिया तो इसके अंदर एक ऐसा दरवाजा था, बहुत सारी चीजें थी इसके अंदर, तो एक ऐसा दरवाजा था जो यहाँ एक चटकनी बोल सकते हैं, हम स्विच बोल सकते हैं, जिसको दबाने पर या जिसको टच करने पर दरवाजा ऑटोमेटिकली खुल जाता था। सपोज दैट ये दरवाजा है,
ठीक है, ये दरवाजा था। अब क्या किया थान डाइक ने कि एक मछली का टुकड़ा यहाँ, एक मछली का टुकड़ा जो है वो यहाँ प्लेट में रख दिया। अब बिल्ली बड़ी भूखी थी और बिल्ली को मछली बहुत पसंद भी होती है, ठीक है। अब बिल्ली ने जैसे ही मछली के टुकड़े की जो स्मेल गई उसको और उसने देखा उसे, तो उसकी जो छटपटाहट थी या उसकी जो इच्छा शक्ति थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। मतलब क्या समझ रहे हैं आप, ये जो था ये उद्दीपक है, ठीक है, स्टिमुलस है, और जो बिल्ली का जो इच्छा शक्ति है वो अब इच्छा शक्ति को पूरा करने के लिए वो जो प्रयास करेगी वो क्या होगा, हमारा रिस्पॉन्स होगा, अनुक्रिया होगी, ठीक है। तो जब इस बिल्ली ने इस मछली के टुकड़े को देखा तो इसने छटपटाना शुरू किया, इसको बहुत भूख लगी थी या इच्छा शक्ति इसकी क्या थी कि अभी मिल जाए मैं तुरंत खा लूँ। तो इसने कूदा फांदी की, ठीक है, कभी यहाँ गई, कभी यहाँ गई, कभी यहाँ, कभी यहाँ, ठीक है, हिलना झुलना ये चलता रहा। इसने कितने प्रयास किए, लगभग 50 प्रयास किए, और अचानक से इसका जो हाथ या पंजा एक टच हो गया किस पे, इस चटकनी पर, ठीक है, एक स्विच पर। तो जैसे ही इसको टच हुआ तुरंत दरवाजा खुला और बिल्ली यहाँ आई और चट से क्या किया, इसने मछली के टुकड़े को खा लिया, ठीक है। तो उसकी जो इच्छा शक्ति थी वो क्या हुआ, समाप्त हो गई, ठीक है, जो उसकी भूख थी वो समाप्त हो गई। तो हुआ क्या कि स्टिमुलस देखा इसने यहाँ, ये हो गया हमारा एस, और जो ये छटपटा रही थी ये हो गया हमारा आर, रिस्पॉन्स, ठीक है। और जब इसने बार बार रिस्पॉन्स किया, प्रक्रिया की, तो जब ये झटकनी खुल गई तो ये अपने लक्ष्य में कामयाब हो गई, ठीक है ना, समझ गए आप। जो बिल्ली ने बार बार प्रयास किए वो क्या है, हमारा रिस्पॉन्स है, अनुक्रिया है, प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया की उसने चटकनी खोलने के लिए, ठीक है। किसको देख कर की, स्टिमुलस को, मछली के टुकड़े को देख कर की, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे ही इसने ये किया तो अब दूसरे दिन फिर उसको भूख लगेगी, जाहिर सी बात है, एक बार मछली खाने से ये थोड़ी हमेशा शांत रहेगी वो। अब दूसरे दिन उसको फिर भूख लगी, फिर क्या किया, ये मछली का टुकड़ा फिर से रखा गया, ठीक है। अब इसने क्या किया, कल की तरह वैसे ही उछल कूद इसने की दोबारा से, ठीक है, प्रयास किए खोलने के। तो इस बार क्या किया इसने, 40 प्रयास किए और क्या हुआ, चटकनी दब गई और खुल गया दरवाजा, ठीक है। तीसरे दिन क्या किया इसने, 20 प्रयास किए, ठीक है, और चौथे दिन क्या किया कि 1 या 3 या 2 उसमें प्रयास में ही ये स्विच खुल गया और चटकनी प्राप्त कर ली। अब जैसे ही आगे प्रक्रिया होती है तो ये एक बार में उछलती है, पंजा मारती है, दरवाजा खोलती है और क्या करती है, मछली के टुकड़े को खा लेती है। मतलब जैसे ही ये प्रक्रिया बार बार चलती है तो जब ये सीख जाती है, ठीक, हाँ, तो देखिए जब ये प्रक्रिया बार बार होती गई तो एक दिन ऐसा आएगा कि सीधे मछली ने पंजा कहाँ लगाया, स्विच पर लगाया, ठीक है, और स्विच दबते ही क्या हुआ, दरवाजा खुल गया, और दरवाजा खुलते ही वो मछली को प्राप्त कर लेती है, समझ रहे हो। तो उसने क्या किया, बार बार प्रयास किए, मतलब त्रुटि की, ठीक है, पहले 50 त्रुटियां की, फिर 40 की, फिर 20 की, और एक लास्ट में रिजल्ट क्या है कि उसने कोई त्रुटि नहीं की और पहले बार में ही स्विच को दबाया, दरवाजा खुला और मछली को प्राप्त कर लिया, ठीक है। आप समझ गए होंगे आप कि बार बार प्रयास करने, मतलब SR बॉन्ड, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, इसीलिए कहा जाता है इसको कि बार बार हम क्या करेंगे, उद्दीपक को देखेंगे, प्रक्रिया करेंगे, प्रक्रिया की संख्या में कमी होगी तो एक आपस में संबंध बन जाएगा। क्या संबंध बन गया कि जैसे ही मछली के टुकड़े को बिल्ली ने देखा, पहली बार में ही पंजा मारा और चटकनी खुली, दरवाजा खुला और क्या हुआ, मछली को उसने प्राप्त कर लिया। समझ गए आप। अब ये थ्योरी आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे। आगे देखिए दूसरी थ्योरी क्या है। देखिए दूसरी थ्योरी क्या है, इन्होंने इस बार लिया चूहे को, ठीक है। चूहा भी बड़ा शातिर होता है ना, चतुर चतुर जानवरों को लेता है। तो चूहा जो होता है, इस चूहे को इसने क्या किया, एक भूल भुलैया में छोड़ा, ठीक है। और भूल भुलैया कुछ इस तरह से होती है कि जैसे ये रास्ता यहाँ आ गया, ठीक है, ये रास्ता यहाँ आ गया, ठीक, फिर यहीं से एक रास्ता क्या हुआ, यहाँ से यहाँ आके बंद हो जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ ये रास्ता यहाँ से आ जाएगा, फिर यहाँ ये रास्ता यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से ये रास्ता इधर भी आ सकता है और यहाँ से ये रास्ता यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। मतलब ये रास्ते कहीं से कहीं भी आपस में टच हो सकते हैं, कुछ भी कर लीजिए आप, ठीक है। ये रास्ते हैं, सपोज दैट आप मान लीजिए
ठीक है, ये भूल भुलैया है। ठीक है, अब क्या हुआ, उसने यहां पर क्या बिठाया, एक चूहे को बिठाया। ठीक है, और उसके लिए खाना रखा यहां पर। ठीक है, अब यहां पर जब खाना रखा तो उसने बीच बीच में क्या किया, जब ये चूहा बार बार कहीं जाएगा और गलत रास्ते पर जाएगा तो एक वायर फिट की। ठीक है, जिसमें क्या था, लाइट का करंट था। ठीक है, जिसमें क्या था, लाइट का करंट था। मतलब अगर ये गलत रास्ते पे जाएगा तो इसको क्या होगा, इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगेगा। ठीक है, मतलब ये गलती करेगा तो इसको पनिशमेंट भी मिल सकती है। तो इस चूहे को क्या किया, इसने यहाँ से बिठाया और चूहे को खाने की स्मेल आई या उसको पता चल गया कि वहाँ खाना रखा है। तो इसने क्या किया, इस भूल भुलैया में गया। ये अंधेरी एक गुफा जैसे होता है, जैसे अंधेरा रास्ता होता है वहाँ, जैसे उस तरह से ना। तो जैसे यहाँ से ये घुसा तो पहली बार में यहाँ आया और यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ आके इसको करंट लग गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो रास्ता बंद है, खाने तक तो पहुँचेगा नहीं। फिर इसने क्या किया, प्रयास किया कि यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ करंट लग गया। ठीक है, फिर तीसरे प्रयास में क्या किया, यहाँ आया तो यहाँ भी करंट लग गया। फिर चौथे प्रयास में क्या करा, यहाँ आया तो यहाँ भी लग गया। ठीक है, मतलब इसने कई प्रयास किए, सपोज दैट 10 प्रयास किए, आप ऐसे अंदाजा लगा लीजिए 10 प्रयास किए। तो इसने क्या किया, 10 प्रयास में ये सीखा कि जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ वहाँ मुझे करंट लगा। ठीक है, अगले दिन क्या हुआ, 10 प्रयास करने के बाद ये 11वें प्रयास में खाने तक पहुँच गया। एक बार ऐसा आया कि इस रास्ते पे भी ये आ गया। ठीक है, अब कल क्या होगा, कल इसने 5 प्रयास किए, जहाँ जहाँ ये गया था थोड़ा सा इसको याद था, इसने गलतियाँ कम की कि इस रास्ते पे गया था तो करंट लग गया था। ठीक है, फिर इसने क्या किया, 6ठे प्रयास में यहाँ खाना प्राप्त कर लिया। ठीक, फिर एक दिन क्या आएगा कि ये सीधे सीधे जाके सीधे अपने टारगेट को अचीव कर लेगा। समझ रहे हो आप? तो जो इसकी जो ये प्रयास थे ये सब क्या है, अनुक्रिया हैं। जो इसके लिए खाना रखा है ये क्या है, हमारा स्टिमुलस है। ठीक है, उद्दीपक है या उद्दीपन है, और जिसको प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयास करता रहता है। तो प्रयास और त्रुटि का थ्योरी जो हम कहते हैं, इसको सिद्धांत कहते हैं, वो इसीलिए कहते हैं कि बार बार प्रयास करेंगे त्रुटि होगी, जैसे जैसे प्रयास बढ़ेंगे वैसे वैसे त्रुटि कम होगी। ठीक है, जैसे जैसे प्रयास बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, त्रुटि कम होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अब ये समझ गए होंगे आप। अब तीसरा प्रयास क्या था ये समझिए। तीसरा प्रयास था मछली का। ठीक है, अब मछली को क्या किया, ये एक कांच का जार है। ठीक है, ये एक कांच का जार है और इसमें क्या किया उसने, इसमें क्या किया, पानी भर दिया दोनों साइड। ठीक है, अब दोनों साइड पानी भरने के बाद देखिए मछली ली और इस मछली का नाम था फंडूलस। ठीक है, फंडूलस। फंडूलस मछली की एक अपनी एक प्रकृति होती है क्या, कि इस मछली को जहां भी रहना पसंद होता है वहां छाया जरूर चाहिए। ये मतलब ये मछली हमेशा भी छाया वाली स्थित जगह में रहना पसंद करती है। तो इसने क्या किया, इस जार में क्या किया, इसने पानी भर लिया। ठीक है, और यहाँ क्या है, इसने मछली छोड़ दी। ठीक है, अब ये मछली मुझे पेंटिंग नहीं समझ में आएगी। ठीक है, आप समझ जाइए बस क्या, कि एक जार, ये कांच का जार है और इसने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये भी कांच की एक पट्टी है, ध्यान रखिएगा। ये कांच के एक शीशा, मतलब शीशा है जो पारदर्शी है, दिखाई दे रहा है आर पार। ठीक है, सब कुछ। तो यहाँ क्या किया, इसने दोनों साइड में पानी भर दिया और इसको ऐसे रखा कि यहाँ जो है छाया थी और यहाँ धूप थी। ठीक है, यहाँ क्या थी, धूप थी। तो इसने क्या किया, इस साइड में मछली को छोड़ा। ठीक है, इसने ऐसे रखा इस जार को कि आधे पर धूप थी और आधे पर छाया। तो जो इधर धूप थी, अब मछली को तो धूप पसंद है नहीं, तो इसने क्या किया, बार बार प्रयास किया, कभी यहाँ टकराई कभी यहाँ टकराई, और इसने सोचा कि मैं इस साइड आ जाऊं। ठीक है, तो लास्ट में क्या हुआ, एक बार इसने क्या किया, इस छेद को प्राप्त कर लिया, मतलब ये छेद इसको मिल गया। ठीक है, अब जब इस छेद को मिल गया तो ये क्या की, उठा के यहाँ से और चुपचाप यहाँ आ गई।
छाया में, ठीक है। तो कभी यहाँ टकराई कभी वहाँ टकराई, तो ये जो छाया चाहिए थी इसको, ये छाया क्या थी हमारा स्टिमुलस, ठीक है, मतलब उद्दीपन। स्टिमुलस जब इसको प्राप्त होना था तो इसने क्या किया, प्रयास किया, और प्रयास किया तो त्रुटि की, और त्रुटि करने के बाद ये सफल हुई, ठीक है। क्या किया इसने, अपना स्टिमुलस प्राप्त करने के लिए या छाया में आने के लिए बार बार प्रयास किए, और बार बार प्रयास करने के बाद यहाँ पहुँच गई। तो पहले ये 40 प्रयास 30 प्रयास में पहुँची, और एक दिन ऐसा आएगा कि फाइनल ये एक बार में ही इधर आ जाएगी, और जब इधर छाया जाएगी तो इधर चली जाएगी, ठीक है। ये अपना स्थान परिवर्तन कर लेगी। इसको क्या हुआ, ये जो छेद था ये ढूंढना था, ठीक है। तो बार बार इसने प्रयास किए। तो मैंने बताया आपको कि एक बार क्या होगा, बार बार प्रयास होंगे, ठीक है, त्रुटियां भी ज़्यादा होंगी, लेकिन जब प्रयास कम हो जाएंगे तो त्रुटियां भी कम हो जाएंगी। समझ रहे हैं आप। तो ये होती है एसआर बॉन्ड थ्योरी। अब जो हमारे थॉर्नडाइक के नियम थे, मुख्य नियम और गौड़ नियम, ये हम अगली वीडियो में समझाएंगे, ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और मैं आप लोगों से बार बार यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा खूब बड़ा बनाइए, ठीक है। थैंक यू।